आज हम बात करेंगे सीटेट, जो कि हमारा अब ये 2-3 महीने के अंदर ही पेपर होने वाला है और इसकी नोटिफिकेशन भी जल्दी ही जारी हो जाएगी। और नोटिफिकेशन आते ही आप सबको एप्लीकेशंस डाल देनी है और उसके बाद जो भी 1.5-2 महीने के अंदर एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराए जाएंगे वो आपको फिर एग्ज़ाम देना होगा। तो ये तो हम सभी जानते हैं कि डीएलएड के बाद अगर हमें अपनी जो शिक्षा पात्रता होती है वो साबित करनी पड़ती है, जिसके लिए सीटेट टेट वगैरह के एग्ज़ाम देने पड़ते हैं। इसी बेसिस पे हमारा जो सिलेक्शन होता है गवर्नमेंट या प्राइवेट बड़े स्कूल्स में एज अ टीचर आपको लिया जाता है। तो ये एलिजिबिलिटी भी होती है हर जगह पर, मोस्ट ऑफ द जगह पर एलिजिबिलिटी के साथ में होता है कि डीएलएड प्लस सीटेट। तो सीटेट निकालना भी आपके लिए उतना ही ज़रूरी है जितना कि डीएलएड करना। तो ये जो बुलेटिन आप देख रहे हैं सामने, ये है सीटेट जनवरी 2021 का। तो ये बिल्कुल रिसेंट और लेटेस्ट है, जो कि जनवरी में पेपर हुआ, ये उसका बुलेटिन जारी किया गया था। तो इसके अंदर ये तरह से प्रोस्पेक्टस है, इसके अंदर सारी जानकारी है सीटेट की। लेकिन मैं आज बात करूँगी सिर्फ और सिर्फ सिलेबस की, क्योंकि सीटेट की प्रिपरेशन या किसी भी चीज़ की प्रिपरेशन करने से पहले उसका सिलेबस जानना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि डीएलएड में किया था हमने, पहले डीएलएड का क्या किया, हमने सिलेबस देखा, उसके बाद पूरा कोर्स किया। तो उसी तरीके से सीटेट अभी हम पहले क्या करेंगे कि अच्छे से सिलेबस को एनालाइज कर लेंगे, पेपर 1 भी और पेपर 2 भी, दोनों। साथ ही साथ मैं ये भी बताऊंगी कि पेपर 1 कौन दे सकता है, पेपर 2 कौन दे सकता है, किसके लिए एलिजिबल होगा, किसके लिए एलिजिबल नहीं होगा। ये सारी चीज़ें मैं यहाँ पर क्लियर कर दूंगी आपको। इससे पहले भी मैं 2020 में भी मैंने वीडियो डाली थी, वो उसमें भी 2020 में भी मैंने पूरा क्लियर किया था सीटेट का, लेकिन अगेन मैं थोड़ा बहुत फिर से बता दूंगी। बाकी जो सिलेबस है यहाँ पर जनवरी 2021 का है, तो ये ना सोचे कि ये सिलेबस जो है वो पुराना है, क्योंकि अब इसी महीने या अगले महीने जो है नोटिफिकेशन आ जाएगी। तो इतनी जल्दी तो कोई सिलेबस जो है चेंज नहीं करता। तो ये सिलेबस आपका बिल्कुल चेंज नहीं होगा, ये पिछले जो भी 8-10 सालों से चला आ रहा है, सेम सिलेबस आपका आगे भी चलेगा। तो ये बिल्कुल ऑफिशियल है, वेबसाइट है और यहाँ से डाउनलोड किया गया है, ये बिल्कुल ही ऑफिशियली है, कोई एक्स्ट्रा एडिट या फिर यहाँ से कुछ भी काटा गया नहीं है। तो देख लेते हैं इसके सिलेबस को। फिलहाल यहाँ पर मैं पेपर 1 और पेपर 2 दोनों का ही सिलेबस आपको दिखाऊंगी, लेकिन उससे पहले आप ये जान लें कि पेपर 1 और पेपर 2 कौन लोग दे सकते हैं और कौन नहीं दे सकते, और किनका वैलिड होगा, किसका वैलिड नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ें मैं अभी बताऊंगी आपको। ये यहाँ पर कंटेंट्स दिया गया है, तो हम चले जाएंगे सीधे नंबर 7 पे, स्ट्रक्चर एंड कंटेंट ऑफ द सीटेट। तो यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर और पूरा का पूरा सिलेबस जो है वो मिल जाएगा। तो मैं बता दूं कि जो पेपर 1 है वो 1 to 5th यानी प्राइमरी टीचर के लिए होता है। अगर आप प्राइमरी टीचर बनना चाहते हैं और आपने 12th के बाद डीएलएड किया है तो आप पेपर 1 दे सकते हैं, और अगर आप सेकेंड ईयर में भी हैं तो वो भी आपका सीटेट वैलिड माना जाएगा। हालांकि फर्स्ट ईयर में अगर आपने अभी एडमिशन लिया है और आप सीटेट निकाल रहे हैं तो उसकी जो है एलिजिबिलिटी नहीं होती है, उसे नहीं माना जाता है। दूसरी बात कि जो पेपर 2 है अगर आप वो देना चाहते हैं, तो मैं पहले ही क्लियर कर दूं कि अगर आप 12th करने के बाद डीएलएड का कोर्स कर रहे हैं तो आप पेपर 2 नहीं दे सकते। पेपर 2 देने के लिए आपको ग्रेजुएट होना पड़ता है। अगर आप 12th के बाद ग्रेजुएटेड हैं और उसके बाद डीएलएड कर रहे हैं तो आप पेपर 1 और पेपर 2 दोनों ही दे सकते हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ क्लियर हो जानी चाहिए कि अगर आप 12th के बाद डीएलएड कर रहे हैं तो आप पेपर 1 और 2 दोनों के लिए नहीं माने जाते हैं एलिजिबल। तो इस चीज़ का ख्याल रखें। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो डीएलएड करते हैं आफ्टर ग्रेजुएशन, मतलब 12th भी कर ली, ग्रेजुएशन भी कर ली और उसके बाद वो डीएलएड का कोर्स कर रहे हैं। तो वो बच्चे पेपर 1 और पेपर 2 दोनों दे सकते हैं, और अगर वो दोनों पास कर लेते हैं तो दोनों ही उनका वैलिड होता है और एलिजिबल होता है। ये खबर तो आप सबको ही लग गई होगी कि अब जो सीटेट की वैलिडिटी है उसे 7 ईयर से बढ़ाकर आजीवन काल के लिए कर दिया गया है। तो ये तरह से गुड न्यूज़ है जितने भी डीएलएड और टीचर्स बनना चाहते हैं, हमारे जितने भी पुपिल टीचर्स हैं उन सबके लिए।
तो यहाँ पर आपका स्ट्रक्चर एंड कंटेंट ऑफ सिलेबस आ गया यहाँ पे पेपर 1 और 2 दोनों का। ये बिल्कुल ऑफिशियल है, यहाँ से कुछ भी कट नहीं हो सकता, कुछ भी एडिट नहीं हो सकता। और एक चीज की जो सिलेबस है, अगर आप सिलेबस को माइंड में रख के तैयारी करते हैं तो सीटेट का पेपर निकालना बहुत मुश्किल नहीं है, आपके लिए बहुत इजी है अगर आप सिलेबस के पैटर्न को समझते हैं। और साथ ही साथ उससे भी उतना ही ज़रूरी है, आप क्या करेंगे कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को ज़रूर सॉल्व करें। पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर तो जरूर सॉल्व करें, क्योंकि वहां से क्वेश्चन जरूर रिपीट होते हैं। रिपीट नहीं तो थोड़ा घुमा फिरा के दे दिए जाते हैं, लेकिन आप अगर सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको पिछले ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करके जरूर जाना है। मैं सिलेबस के बाद पिछले ईयर के पिछले 5 सालों के क्वेश्चन पेपर्स विद आंसर सॉल्यूशन एक्सप्लेनेशन यहाँ पे अपलोड करूंगी, लेकिन आज की वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ सीटेट इस सिलेबस को समझेंगे। तो ये जो है बात करेंगे पेपर 1 की, जो कि क्लास 1 से 5 के लिए होता है। मैंने बता दिया है कि कौन लोग इसको दे सकते हैं और एलिजिबल होंगे। यहाँ पे आपके पास 5 सब्जेक्ट आएंगे। जब आप पेपर 1 देने जाएंगे तो 5 सब्जेक्ट आएंगे, जिसमें से पहला है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। और ये जो चाइल्ड डेवलपमेंट है, इसके अंदर से ही आपके पास आ जाएंगे 30 क्वेश्चंस। ठीक है, टोटल 30 क्वेश्चन चाइल्ड डेवलपमेंट के आएंगे। और देख लीजिए यहाँ पे मैं आपको टाइम भी बता दूं तो 150 क्वेश्चंस आते हैं और 150 मिनट्स ही आपको दिए भी जाते हैं। तो एक क्वेश्चन के लिए आपको 1 मिनट का टाइम मिल जाता है। तो यहाँ पर चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी की बात करें तो इसमें 30 क्वेश्चन आएंगे, 30 नंबर का। लेकिन यहाँ पर भी आपके कैटेगरी में डिवीजन दिया हुआ है। जैसे चाइल्ड डेवलपमेंट का सेक्शन ए है चाइल्ड डेवलपमेंट प्राइमरी स्कूल चाइल्ड। ये जो प्राइमरी स्कूल चाइल्ड से रिलेटेड जितने भी टॉपिक होंगे उनमें से आपके 15 क्वेश्चंस आएंगे। अब आपको कौन कौन से टॉपिक तैयार करने हैं ये देख लीजिए। कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप विद लर्निंग, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, ये डीएलएड के कोर्स में भी आपने किया है। अगर आपने वहां पे इसको अच्छे से कर लिया है तो यकीन मानिए आपकी 50% तैयारी ऑलरेडी हो चुकी है। इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, ये भी आप कर चुके हैं, डीएलएड फर्स्ट ईयर में ही आ गया है ये तो आपके। सोशलाइजेशन प्रोसेसेस, सोशल वर्ल्ड एंड चिल्ड्रन, टीचर पेरेंट एंड पीयर ग्रुप्स, ये भी आप पढ़ चुके हैं। पियाजे की थ्योरी, कोलबर्ग, वाइगोस्टी, कंस्ट्रक्ट एंड क्रिटिकल पर्सपेक्टिव, इसे थोड़ा और आपको इलेबोरेट करके पढ़ने की जरूरत है, जो कि सेकेंड ईयर में भी आपके आएगा। कॉन्सेप्ट ऑफ चाइल्ड सेंटर एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन, क्रिटिकल पर्सपेक्टिव ऑफ द कंस्ट्रक्ट ऑफ द इंटेलिजेंट, और मल्टी डायमेंशनल इंटेलिजेंस, लैंग्वेज एंड थॉट। तो ये आपके चाइल्ड डेवलपमेंट से रिलेटेड ही टॉपिक्स हैं, जिसमें से 15 क्वेश्चन आएंगे। जेंडर एज सोशल कंस्ट्रक्ट, ये क्वेश्चन बहुत आते हैं। इंडिविजुअल डिफरेंसेस अमंग लर्नर, अंडरस्टैंडिंग डिफरेंसेस बेसिस ऑन डाइवर्सिटी ऑफ लैंग्वेज, कास्ट, जेंडर, कम्युनिटी और रिलीजन, ठीक है। इसके साथ ही साथ ये 2 और हैं। तो आप ये देख लीजिए कि चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर जो 30 क्वेश्चन आने थे उसमें से 15 क्वेश्चन इन पॉइंट्स में से आएंगे। तो अगर हर पॉइंट में से एक क्वेश्चन भी आएगा तो आपके 15 नंबर यहाँ पर कवर हो जाते हैं। उसके बाद 5 क्वेश्चन आपके आएंगे कॉन्सेप्ट एंड इंक्लूसिव एजुकेशन एंड अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड, जिनको स्पेशल नीड होती है उनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन यहाँ पे आपको 5 आएंगे। तो 15 और 5 20 हो गए। इसके अलावा 10 क्वेश्चन आपके पेडागोजी के होंगे, जो कि भी चाइल्ड डेवलपमेंट से ही रिलेटेड होंगे। तो आप इन सबकी स्क्रीनशॉट्स ले लें, या हो सके तो पेन या पेंसिल से अपनी नोटबुक में ज़रूर लिखें, क्योंकि आप लिखेंगे तो आप पढ़ेंगे और पढ़ेंगे तो आप कहीं ना कहीं उसको समझेंगे भी। आगे चलते, ये हो गया हमारा चाइल्ड डेवलपमेंट। इसके बाद आपका आ जाता है लैंग्वेज 1, जो ये आपका सेकंड सब्जेक्ट हो जाएगा। मैंने कहा कि 5 हैं, पहला चाइल्ड डेवलपमेंट, दूसरा आपके पास लैंग्वेज आएगा। ये डिपेंड करता है कि आप लैंग्वेज कौन सा भी लेते हैं। आप कोई सा भी लैंग्वेज लीजिए, लेकिन एक चीज़ तो है क्लियर कि जो पैटर्न होगा लैंग्वेज लेने का, उसके क्वेश्चन पैटर्न एकदम ही सेम होंगे। जैसे कि अगर लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन आने हैं तो वो 15 क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, चाहे आप उर्दू लीजिए, पंजाबी लीजिए, हिंदी लीजिए या इंग्लिश लीजिए, कुछ भी लीजिए। उसके बाद आपके पेडागोजी के क्वेश्चन आएंगे 15। तो 15 और 15 यहाँ पर 30 क्वेश्चन आपके लैंग्वेज के भी हो गए। आगे चलते हैं, अगला सब्जेक्ट आपके पास आएगा लैंग्वेज 2। तो यहाँ भी आपके पास ऑप्शन होंगे, आप उन जो लिस्ट होती है 4-5 लैंग्वेजेस की, उसमें से कोई एक लैंग्वेज ले सकते हैं। लेकिन आपने जो लैंग्वेज 1 अटेम्प्ट कर लिया है, अब दोबारा वो लैंग्वेज अटेम्प्ट नहीं कर सकते।
तो यहाँ पे भी 30 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। 15 नंबर का आपका कॉम्प्रिहेंशन आ जाएगा और पेडागोजी आ जाएगा 15 नंबर का, तो 30 क्वेश्चन यहाँ भी हो जाएंगे। अब चलते हैं, चौथा सब्जेक्ट आएगा आपके पास मैथमेटिक्स, जो कि 30 नंबर का ही होगा, जिसमें से कि 15 क्वेश्चंस आपके आ जाएंगे कंटेंट में से, ज्योमेट्री, शेप, सॉलिड, नंबर, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये जितनी भी टॉपिक्स आपको दे रहे हैं यहाँ पे, इसमें से आपके 15 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद मैथ में भी आपको यहाँ पे बेनिफिट मिल रहा है, 15 नंबर की आपको पेडागोजिकल इश्यूज भी आएंगे, यानी आपको बिल्कुल भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने, सिर्फ अपनी तर्क शक्ति से ही आंसर्स देने हैं। तो 4 हो गए सब्जेक्ट। अब लास्ट हमारा जो सब्जेक्ट है 5वां, इन्वायरमेंटल स्टडीज। तो पेपर 1 में सिर्फ आपको यही 5 सब्जेक्ट करने हैं। इन्वायरमेंटल स्टडीज में भी आपके 30 क्वेश्चन आएंगे, 30 मार्क्स ए। तो यहाँ पर देख लीजिए, कंटेंट में से आपके 15 क्वेश्चन आएंगे, जैसे फैमिली, फ्रेंड हुआ, रिलेशनशिप, वर्क एंड प्ले, एनिमल, प्लांट, फूड, शेल्टर, वाटर, ट्रेवल, थिंग। मतलब अगर आप ये हर एक टॉपिक को क्लियर कर लेते हैं ना, तो मतलब कोई भी नहीं रोक सकता आपको सीटेट क्लियर करने से, क्योंकि ये बिल्कुल भी इतना मुश्किल नहीं होता यूपीएससी जितना। तो इजी है, अगर आप थोड़ी सी भी मेहनत करते हैं तो आप निकाल लेंगे इस पेपर को। पेडागोजिकल इशू आ जाएगा 15 नंबर का, तो 15 नंबर में ये आपका इन्वायरमेंटल स्टडीज भी बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे आपका पेपर 1 का सिलेबस जो है वो कवर हो जाता है। इसके बाद आ जाइए पेपर 2 पे, जो कि क्लास 6 to 8 के लिए होता है। अगर आप पेपर 2 निकाल लेते हैं तो आप टीचर बन सकते हैं 6 to 8 तक के भी, जो कि एलिमेंट्री स्टेज हमारा होता है। यहाँ पे जो हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात वो ये है कि जो पेपर 1 में आपने पहला सब्जेक्ट चाइल्ड डेवलपमेंट किया था, सेम सब्जेक्ट आपके पास पेपर 2 में भी आएगा। यहाँ तक कि इसका सिलेबस, यहाँ के पॉइंट्स भी यहाँ पर चेंज नहीं है, सेम टू सेम है, बस लेवल थोड़ा सा अप हो सकता है, बाकी सिलेबस पूरा सेम है। तो 30 क्वेश्चन चाइल्ड डेवलपमेंट आएंगे। मैं बता दूं कि पेपर 2 में सिर्फ और सिर्फ 4 सब्जेक्ट ही आएंगे। पेपर 1 में 5 आ रहे थे, अभी यहाँ पे आपके पास सिर्फ और सिर्फ 4 सब्जेक्ट आएंगे। किस तरीके से आएंगे ये देख लीजिए। पहला तो चाइल्ड डेवलपमेंट ही हो गया, जिसमें 15 क्वेश्चन आपके ये जो चाइल्ड डेवलपमेंट के टॉपिक्स हैं इनमें से आ जाएंगे, और सेम पेपर 1 की ही तरह 5 क्वेश्चन जो है यहाँ पे इंक्लूसिव एजुकेशन अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड से आएंगे, 20 क्वेश्चन हो गए, और 10 क्वेश्चन आपके पेडागोजी से आएंगे। तो पेपर 1 और पेपर 2 में जो हमारा चाइल्ड डेवलपमेंट सेक्शन है वो बिल्कुल सेम है। उसके बाद लैंग्वेज 2 आ जाएगा आपके पास सेकंड सब्जेक्ट में। सेकंड जो सब्जेक्ट है उसमें लैंग्वेज 1 आ जाएगा, वो भी आपको यहाँ पर भी चॉइस लेनी होगी आपको 4-5 लैंग्वेजेस में से। 30 नंबर का आपको भी लैंग्वेज में से आएगा। इसमें से 15 क्वेश्चन कॉम्प्रिहेंशन के आएंगे और 15 पेडागोजी के आएंगे। तो आप इन टॉपिक्स को देख लें या स्क्रीनशॉट ले लें या लिख लें, क्योंकि इन्हीं टॉपिक्स को आपको अपने माइंड में क्लियर करना है आगे जब आप सीटेट की तैयारी करते हैं। उसके बाद लैंग्वेज 2 आ जाएगा, वो भी 30 क्वेश्चन का आएगा, 15 क्वेश्चन कॉम्प्रिहेंशन के और 15 क्वेश्चन पेडागोजी के, सेम टू सेम। तो बस आपको क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और अपने टॉपिक्स को क्लियर करना है। मैं यहाँ पर पूरा प्रिपरेशन कराऊंगी, लेकिन साथ ही साथ आपको खुद को भी मेहनत करनी होगी, अपने आप भी क्वेश्चंस ढूंढने हैं, उसके आंसर ढूंढने हैं, उसका एक्सप्लेनेशन ढूंढना है। मैं आपको यहाँ पे जरूर 5 ईयर प्रीवियस क्वेश्चन पेपर जरूर अटेम्प्ट करवाऊंगी। 2021 से लेकर मैं पीछे जाऊंगी, मतलब पहले हम सबसे रिसेंट करेंगे, जो हम ये बुलेटिन देख रहे हैं ना जनवरी 2021 का, तो सबसे पहले मैं इसी का क्वेश्चन पेपर आपको कराऊंगी। उसके अंदर मैं आंसर भी बताऊंगी, बिल्कुल जो हमारी ऑफिशियल आंसर की होती है उसके आंसर, साथ ही साथ उसको एक्सप्लेन भी करूंगी, मैं बताऊंगी कि वो आंसर भी कैसे आया है, क्योंकि जो नया पेपर भी बन के आएगा ना, सिलेबस सेम है, तो उन्हीं क्वेश्चंस को घुमा फिरा के वो लेके आएगा। तो अगर एक बार आपको पैटर्न या फिर जो कॉन्सेप्ट वो क्लियर हो गया, तो वो क्वेश्चन चाहे कितना भी घुमा ले, आप आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, इसके बाद देखिए लैंग्वेज 2 हमारा यहाँ पे हो जाएगा, ये सारे टॉपिक्स है उसमें। उसके बाद जो चौथा सब्जेक्ट है आपके पास, वो आपके पास चॉइस में जाती है कि आपको मैथ और साइंस का टीचर बनना है या सोशल स्टडीज का। तो अगर आप मैथ और साइंस का टीचर बनना चाहते हैं तो आप मैथ और साइंस अटेम्प्ट करेंगे, या फिर सोशल स्टडीज का जो इस 60 नंबर के आपके क्वेश्चन लेकर आएगा। देखिए मैथमेटिक्स एंड साइंस में 60 क्वेश्चन, जिसमें कि रेशियो आपके पास होता है 30, फिर 20, और फिर यहाँ पर पेडागोजिकल इश्यूज आते हैं 10 क्वेश्चन। साइंस में भी आपके पास आ जाएंगे 30 क्वेश्चन, जिसमें कि 20 क्वेश्चन आप ये कंटेंट्स दिए गए हैं ये देख लीजिए, और 10 क्वेश्चन आपके पेडागोजिकल इशू से आएंगे।
अगर आप मैथ और साइंस के टीचर नहीं बनना चाहते कोई दिक्कत नहीं, आप सोशल स्टडीज के बन जाइए और यहाँ पर भी आपको 60 क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि फिर आपके पास मैथ और साइंस के वो 60 क्वेश्चन नहीं आएंगे। और 60 क्वेश्चन ऊपर तो आपके पास आ ही रहे, 3 सब्जेक्ट ए, चाइल्ड डेवलपमेंट, लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2, 60 वो हो गए और 60 यहाँ पे आपके पास ये हो गए। 120 क्वेश्चन आपके पास यहाँ पर आएंगे और 120 क्वेश्चन भी आएंगे और 120 ही मिनट आपके पास यहाँ पे होता है सॉल्व करने के लिए। तो ये कंटेंट्स हैं, आप देख लें, इसको स्क्रीनशॉट ले लें या फिर लिख लें। ये सोशल, यहाँ पे पॉलिटिकल लाइफ, हिस्ट्री वगैरह सब कुछ आएगा, अंडरस्टैंडिंग मीडिया, उसके बाद पेडागोजिकल इशू भी यहाँ पर आएगा। उसके बाद ये जो था आपका पूरा सिलेबस था और इन्होंने बताया है कि अगर आप प्रिपरेशन करते हैं सीटेट की तो आपको एनसीईआरटी किताबें 8 तक की ज़रूर पढ़नी चाहिए। मैं भी रिकमेंड करूँगी कि सबसे पहले आप अपना बेस तैयार कीजिए और जो सीबीएसई ने जो जारी किया हुआ एनसीईआरटी की जो बुक्स होती हैं वो 6 तक की, 6 नहीं मतलब अगर आप पेपर 2 की भी तैयारी करें तो 8 तक की आपको क्लियर करनी चाहिए। इवन मैथ भी आपको 8 तक की जो है वो आनी चाहिए, क्योंकि पेपर 1 में भी मैथ अच्छा खासा जो है आपका वेटेज ले रहा है वहाँ पर।